हेलो एवरीवन। आज हम 12 चैप्टर करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी का विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यवस्थित, ऑप्शन बी है आनुभविक, ऑप्शन सी है अनुप्रयुक्त और ऑप्शन डी है जननिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है आनुभविक। व्याख्या देख लेते हैं। कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण में आनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। सेकंड है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। सेकंड है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। और थर्ड है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही है। 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। इन जलवायु प्रदेशों में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से उच्च और वार्षिक तापांतरण नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए AF, बी है BSH और ऑप्शन सी है CFB और डी है AM। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी AM। कोपेन के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, एम का मतलब है कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की जलवायु दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है तथा शीत ऋतु शुष्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस प्रकार की जलवायु 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाई जाती है। सेकंड है, मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता है। थर्ड है, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 2 और 3 सही हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंधी से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है कि यहाँ गर्मियाँ उष्ण व शुष्क तथा सर्दियाँ मृदु एवं वर्षायुक्त होती हैं। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है हिमटॉप जलवायु, ऑप्शन बी है शीत हिम वन जलवायु, सी है टुड्रा जलवायु और डी है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है टुड्रा जलवायु। व्याख्या देख लेते हैं। काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां टुड्रा जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं। टुड्रा स्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पतियों का ही पोषण करा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभ काल में जलवायु परिवर्तन होता रहा है। इस तथ्य के पक्ष में किस या किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? फर्स्ट है, हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण। सेकंड है, वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय।
थर्ड है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। कूट है ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है केवल दो और तीन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमश परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमयुग और अंतर हिमयुग पृथ्वी के विकास के किस कालखंड में से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है प्लेस्टोसीन युग, ऑप्शन बी है कैम्ब्रियन युग, ऑप्शन सी है जुरासिक युग और ऑप्शन डी है सिल्यूरियन युग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है प्लेस्टोसीन युग। प्लेस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे गैसें जो विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ऑप्शन 2 है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। और ऑप्शन 3 है, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs, मीथेन CH2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल, गैस एवं कोयला के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े स्रोत हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में विहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वन्य जीवों के संरक्षण से, ऑप्शन बी है ओजोन परत के संरक्षण से, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से और ऑप्शन डी है नदियों के प्रदूषण को कम करने से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी। सन 2005 में इस प्रोटोकॉल में की गई उद्घोषणा प्रभावी हुई। यहाँ पे हमारा 12th चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।